यूं तो नीति आयोग की बैठक में कई बातों का खुलासा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा खुलासा यह हुआ कि उस बैठक में गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तो पूर्व से ही बहिष्कार कर रखा था उस बैठक का, जिसकी घोषणा उन लोगों ने करी थी और लोग गए भी नहीं। एक ममता बनर्जी गई, टीएमसी की बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वह भी बैठक को बहिष्कार कर वहां से वापस आ गई और वापस निकलने के बाद मीडिया से उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, 5 मिनट का ही टाइम दिया गया, उसके बाद उन्हें उनके माइक को ऑफ कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जिस बैसाखी के सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, 2 बैसाखी अभी उनके पास है, एक चंद्रबाबू नायडू का है और दूसरा नीतीश कुमार का। ये दोनों बैसाखी में से अगर एक बैसाखी भी हट जाता है तो उनकी सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा और संभवतः सरकार गिर भी जाएगी। आश्चर्य इस बात का है कि उसमें से एक बैसाखी पिछले कई समय से कई बैठकों में या कई समय पर देखा गया है कि यह नीतीश कुमार अब सरकार से काफी खुश नहीं है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जो पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वे हमेशा किसी न किसी मुद्दे को, जहां पर उनका अपना महत्वाकांक्षा पूरा नहीं होता है, वहां पर वो अपने आप को बदलाव करने की स्थिति में हो जाते हैं और अपने आप को बदल भी देते हैं। अपने ही नहीं बदलते बल्कि पार्टी को भी दूसरे पार्टी के साथ वो संलिप्त कर लेते हैं। यही स्थिति कमोबेश फिर से है, जब मुख्यमंत्री तो बन गए भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट दे करके नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन पिछले कुछ ऐसे मौके पर देखे गए हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली जा ही नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जा रहे हैं, इसके कारण तो कई है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि क्या फिर से नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ने के मूड में हैं? क्या वे फिर से पलटी मार सकते हैं? हालांकि अंदर खाने की रिपोर्ट जो बता रही है उसके हिसाब से अभी जो स्थिति बन रही है उसमें ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अमित शाह ने एक ऐसा चाल चल दिया है कि अब नीतीश कुमार को न उबलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के 6 ऐसे IAS IPS अधिकारी हैं जो उनके काफी करीबी हैं और वो IAS IPS अधिकारी आज करोड़ों में खेल रहे हैं, यानी करोड़पति हैं। और कई मुद्दे और कई ऐसे अधिकारी ऐसे भी हैं जो कई मामले में फंसे हुए हैं और उसी मुद्दे को लेकर अमित शाह ने उन अधिकारियों के खिलाफ ED का जांच करवा करके और पूरी फाइल अपने पास रख ली है, जिसके कारण अब नीतीश कुमार संभवतः नहीं जाए, लेकिन वे मन से उनके साथ नहीं हैं। हम पहली बात ये कर लें, उनके काफी करीबी हैं संजीव हंस। संजीव हंस पे कई आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, यूपी की एक महिला है, उसके साथ इनके काफी अंतरंग संबंध रहे हैं संजीव हंस के, और उस महिला ने इन पर रेप का मामला भी दर्ज कराया है हाई कोर्ट के माध्यम से, और वो ट्रू हो गया है। और यहाँ के सीनियर SP और DSP ने एकदम स्पष्ट कहा है कि कुछ ऐसे मामले हैं इनके खिलाफ जिस पर हम लोग जांच नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके खिलाफ ED से जांच कराई जाए। ED से जांच कराई गई और जांच कराने के बाद कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें वे घोटालेबाज कहे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे अधिकारी आज भी बिजली विभाग के चेयरमैन हैं और चेयरमैन होने के साथ साथ उन्होंने इस मामले को मैनेज करने के लिए वे एक व्यक्ति के माध्यम से उस महिला के पास अपना मैसेज भिजवाया, और मैसेज ही नहीं भिजवाया, करीब 5 करोड़ रुपया का भी लाभ उन्हें दिया गया जिससे कि यह मामला पैचअप हो सके, लेकिन वह महिला मानने को तैयार नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर के अभी नीतीश कुमार काफी फंसे हुए हैं। और बताएं आपको कि 3 महीने के लिए वे लंबे छुट्टी पर जा रहे हैं, अमेरिका उन्हें जाना है और उसकी तैयारी भी मन कर रहे हैं। और उन्हें अब यह नहीं समझ में आ रहा है कि वो अपनी उपस्थिति में किसको प्रभार दे करके जाए। अंदर खाने की रिपोर्ट यह बता रही है कि अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी के साथ साथ विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों भाजपा कोटे से विधायक हैं और इनका यह मानना है कि एक जनता दल यू कोटे से भी एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के इसमें से एक व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है।
अब वो समय बताएगा कि विजय हटेंगे या सम्राट हटेंगे, लेकिन किसी न किसी को हटना होगा, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अमेरिका जाना है 3 महीने की छुट्टी में, तो वो इस बीच किसको प्रभार दे करके जाएंगे? एक नाम चर्चे में आ रहा है मनीष वर्मा, जो उनके काफी विश्वासी हैं। हो सकता है मनीष वर्मा को वे अपना पूरा प्रभार सौंप कर चले जाए। अब स्थिति क्या बनती है वह तो बात की चीज है, लेकिन केंद्र की जो पॉलिसी है, केंद्र सरकार जो चाहती है वो यह चाहती है कि अगले 15 अगस्त के झंडे का झंडोत्तोलन नीतीश कुमार ना करें, यानी दूसरे मुख्यमंत्री करेंगे। केंद्र की यह प्लानिंग नीतीश कुमार को पता चल गया है और यही वजह है कि एन केन प्रकारेण वे कुछ न कुछ गुल खिला सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी सरकार गिर सकती है और पलटू राम फिर से पलट सकते हैं। अब ये समय बताएगा कि कौन कहां जाकर के फंसेगा, नरेंद्र मोदी फंसेंगे या नीतीश कुमार दूसरे जगह पे जाएंगे। धन्यवाद।